बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाल ले। मैं सुबह से तकरीबन नाश्ता किया है, उसके बाद आज कुछ पकाना नहीं था। कासिम साहब ने कहा कि चावल बने हुए हैं, मैं बाज़ार से कोई चीज़ ले आऊँगा। पालक कह रहे थे मैं लेकर आऊँगा, बिरयानी की तरह के चावल मैंने बनाए हैं, तो कह रहे थे कि पालक उसके साथ ला के तो वो खा लेते हैं। तो रात को देखते हैं फिर क्या करना है। कल वैसे 14 अगस्त है, मेरी बेटी की सालगिरह है। देखिए कल क्या कर है, केक का मसला जो सा वो सॉल्व हो गया था। कोई वेबसाइट है शायद, नाम तो मुझे नहीं आता वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट है, वहाँ से बच्चों ने केक मंगवाया है। 1 पाउंड का केक मिल गया जी फाइनली। पैसे तो थोड़े से ज़्यादा लगे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह केक मिल गया बच्ची के लिए। अभी गई थी वो बाबा के साथ अपने जाके, तो शॉपिंग करके आई है अपनी। अब मैं जा रही हूँ उनके कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए। उसने वो कोई बैलून वगैरह कुछ लेना था, ख़रीदनी थी चीज़ें, वो लेकर आई है। मैं अब जा रही हूँ उनके कपड़े लेने के लिए। तो मैं कहा यहाँ से व्लॉग शुरू करते हैं। बाज़ार की वीडियो तो नहीं बन सकेगी, इंशाल्लाह ताला घर आके आपको मैं चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। शुक्र अल्लाह पाक का। अब इस वक्त जो सारा थोड़ा सा हबस हुआ है, कल रात को भी मौसम अच्छा था, थोड़ी देर के लिए बस एसी लगा, उसके बाद हमने बंद कर दिया था। तो सुबह से लेके अब तक 2-3 बार, रात से लेके अब तक 3 से 4 बार लाइट जा चुकी है। कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 20 मिनट ऐसे लाइट जा रही है। फिर लाइट का तंग करने लगे हैं। अल्लाह करे इतना ज़्यादा ना करें जैसे पहले कर रहे थे। मौसम अच्छा है शुक्र अल्लाह पाक का, लेकिन बारिश ना हुई तो फिर हफ्स हो जाएगा। चलें अब बाज़ार जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वहाँ से वापसी पे आपके साथ मुलाकात करते हैं। तो फिर पालक लेकर आया था बेटा, मैंने आपको कहा था कि उसको कहेंगे पालक, वो पालक लेकर आया हुआ था। इतने कुछ ज़्यादा शोर था कि सर को कुछ हो रहा है। नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, इतनी मुश्किल से नमाज पढ़ी गई है ना कि ये चीज़ दर्द हो रही है। बेटी को मैंने कहा अब थोड़ा सा दो खाने के लिए, मगरब की अज़ानें होने लगी हैं। मैं कहा 2-3 वाले लेके मगरब की नमाज़ पढ़ के चाय पी के साथ पैराडोल की 2 गोलियाँ लाजमी खानी है। बहुत ज़्यादा इतनी कि दर्द हो रही है कि बोला नहीं जा रहा। कुछ तो शॉपिंग करनी थी। सुबह पहले बेटी गई है, वो अपने लिए शॉपिंग करके लाई है, ये कल आपको दिखानी है। और बड़ी मुश्किल से शॉपिंग हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि 14 अगस्त की चीज़ें निकल आई हुई थी। तो कह रही थी वो बर्थडे के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। केक का ऑर्डर दे दिया। एक बेटी की ये कमीज़ है, कुर्ता है कमीज़, लेकिन कुर्ते की शेप दी हुई है, और साथ ये ट्राउज़र है उसका। और एक बेटी का ये है, ये ट्राउज़र है, ये कमीज़ है। इसके साथ ये दुपट्टा है। दुपट्टा ये मैंने यहाँ से लिया है, ये मैं इचरे से लेकर आई हूँ, सूट जोन से है। शुक्र है अल्लाह ताला का मिल गए हैं। इतना रश के मैं कहती हूँ कि इस वक्त इतना रश था, तो अभी और 2 घंटे बाद जो है ना, आधे घंटे बाद बल्कि, पाँव रखने की जगह नहीं होगी कहीं पे भी। जिस्म का एक एक हिस्सा इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। इतना बाहर रश था, कहने की हद नहीं। आप बताएं आपने कैसे 14 अगस्त की तैयारी की है? नवासियों ने कल आना था, अब वो कल नहीं आएंगी। उनकी फुफ्फो ने आना है, सब ने वहाँ पे इकट्ठे होना है। तो उससे फिर फ़ायज़ा ने मुझे कहा, बड़ी बेटी ने उससे कहा कि अम्मी बाजियों ने उधर से सब ने आना है, तो 14 अगस्त को मैं नाया मीना को नहीं भेजूँगी। मैं कहा कोई बात नहीं, उधर फुफ्फो का भी हक़ है, फुफ्फो के साथ भी बच्चों ने टाइम स्पेंड करना होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अब देखिए कल बेटी की सालगिरह भी है, केक का भी ऑर्डर दे दिया, सब कुछ हो गया है। बस अल्लाह पाक खैर खैरियत की 14 अगस्त गुजारे सबको। 14 अगस्त की एडवांस मुबारक मेरी तरफ से।
खुशियों का दिन है, अल्लाह खुशियों के साथ ही गुज़रे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए अच्छा और बेहतर करे। अल्लाह पाक अब भी इनको अक्ल दे दे, कोई ऐसी अक्ल दे दे कि ये सब की परेशानियां दूर। इतनी डिप्रेशन इस वक्त मुझे होता जा रहा है ना कि एक दो जगह से हमने मकान का पता किया, उन्होंने कहा कि आपने पोर्शन लेने हैं, चाहे आपने सेपरेट मकान लेना है, 40-50 हज़ार रुपये से नीचे का नहीं मिलेगा। इतनी ज़्यादा टेंशन हुई है, कहने की हद नहीं, कि इंसान जो है ना वो अब किराए पे, जिसके पास मकान आ गया ना, वो कहता है मकान कैसा भी है, जैसा मर्ज़ी मकान है, ये मकान किराए पे लेना है ना, ऐसे पैसे मांगते हैं जिस तरह पैसे दरख्त से उतारने और हर महीने हमने उनके हाथ में रख देने। इस मकान का किराया 22,000 रुपया मांग रहा है। ये मकान जब मैं ख़ाली करूँगी ना तो आपको ज़रूर इस मकान की हर चीज़ दिखाऊँगी कि किस तरीके से ये मकान का जो है ना इन्होंने निस्त मारा हुआ है। एक तो किराया लेते हैं, ऊपर से मकान के ऊपर पैसे भी नहीं लोग लगाते। कहते हैं कि जो इसमें रह रहा है ना, 5 रुपये का काम है, या 50 रुपये का काम है, या 5 लाख का काम है, वो आपने ही करना है। बाहर सेन है वो नीचे की तरफ बैठता जा रहा है। दीवारों में से वो पुटीने भर के इन्होंने डिस्टेम्पर करके दिया था कि इनको पता ही ना चले। अब वो तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तीसरा साल शुरू हुआ है। अब वो पुटीना भी में से निकलती जा रही हैं, सुराखों में से, और सैलाब की वजह से इतनी स्मेल घर में से आने लग पई है ना, कहने की हद नहीं। बच्चे अब कह रहे हैं कि रूम स्प्रे ला के रखें, तो वो रूम स्प्रे बार बार वो बच्चे घर में कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। जने जी दुआ आपने मेरे लिए ज़रूर ये करनी है कि कोई अच्छा मकान अब हमें मिल जाए जहाँ पे रहने के लिए इतना कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि चूहों ने तो बच्चों के कपड़ों का भी बेड़ा कर दिया। अब कौन सी परेशानी जो सी है ना, देख के तो इंसान बहुत कुछ लेता है। मैंने कहा था मोहल्ला भी बहुत अच्छा है, घर बहुत प्यारा है, चलो ये है कि चलो बंदा सुकून से रह तो लेता है। लेकिन आप यकीन करें, तौबा या अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, इतना गंदा घर है ना, ये कहने की अब हम तो नहीं मोहल्ले को कुछ कहते जी, हम तो यही कहते हैं कि बस अल्लाह पाक खैर करे। हमारा अपना घर हो तो बंदा कहता है कि किस जगह पे ले लिया, रेंट का घर है, अल्लाह पाक जिसका है उसकी किस्मत में करे जी। अल्लाह पाक हमारे लिए भी अच्छा बेहतर करे, आसानियाँ पैदा करे। ज़रूर मेरे लिए दुआ कर दें। और आज का मेरा व्लॉग बस यहीं पे ही है। मैं इसके बाद चाय पीऊँगी और पैनाडोल की 2 गोलियाँ लाजमी खाऊँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।